दिया है एलॉन मस्क के साथ कोई पैचअप नहीं होगा, एलॉन के साथ कोई पैचअप नहीं होगा। और मेरी एक और भविष्यवाणी सत्य हुई है। कल मैंने आपको कहा था ये जो मैं ट्रंप एलॉन के रिवोल्ट का टाइम देख रहा हूं, ये तब देख रहा हूं कि डेमोक्रेट्स में बाइडेन निकल गया है, बाइडेन ने प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया, बोल दिया मुझे छोड़ दो बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस। और यहां डेमोक्रेट्स में वैक्यूम बना है, डेमोक्रेट्स को एक नेता चाहिए, नेता के पीछे फंडर चाहिए। आप याद करिए, कल का टेप उठा के देखिएगा, कल का वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने ये कहा था। और आज बिल्कुल यही ट्रंप कह रहे खबरदार अगर तुमने डेमोक्रेट्स को फंड किया। तो एलॉन के इरादे आगे के हैं। एलॉन अब किंग मेकर बनना चाहता है, एलॉन अब कोई सेकंड फिडल बन के नहीं रहना चाहता। क्या उसकी बात ओबामा से हो रही, क्या उसकी बात क्लिंटन से हो रही, क्या उसकी बात किससे हो रही है? क्या कहीं ये एलॉन का जो पैंतरा है, क्या हम इसको अगर और एनालाइज करें, क्या हम बता सकते हैं कि ये एक डीप स्टेट का रिवोल्ट है? ये एक डीप स्टेट का रिवोल्ट है ट्रंप सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि इतना बड़ा चीज होना। ट्रंप ने क्या कहा, बोला अगर डेमोक्रेट्स को फंड किया उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, यू विल हैव पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस की बात तक हो रही है यहां पे, तो मतलब मामला बहुत खराब है। ट्रंप को कुछ ऐसी चीजें जरूर पता है जो वो बता नहीं सकते, जो उन्होंने बताया नहीं। मार्को रूबियो का कल का स्टेटमेंट देखिए, भाई बहुत सी चीजें इसलिए करनी पड़ती कि हमारे पास विकल्प नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अब डीप स्टेट का रिवोल्ट, अमेरिकन टेक रिवोल्ट, अमेरिका के एआई सिस्टम्स को मैनेज और मैनिपुलेट करने का रिवोल्ट, चाइना का जो वर्चस्व है अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग में आना है, अमेरिका के चीजों को चाइना रिमोटली कंट्रोल करना चाहता है, इसका रिवोल्ट ये हो क्या रहा है। और आप अभी देखिए, और यहां पे कल एक और चीज मैंने आपको बोली, मैंने कहा भाई ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाली कर कहानी बना रहे हैं, क्योंकि यहां चाइना अकड़ रहा है या ईरान अकड़, ईरान पे बड़ा इंपॉर्टेंट खुलासा। यहां कल एलए में पंगे हुए थे, उससे 2 दिन पहले 3000 लोग गिरफ्तार हुए, किसी ने पत्थर नहीं लगाया। कल ऐसी परिस्थिति हो गई, इतनी मारपीट हो गई, इतनी लफड़ा हो गया, ट्रंप को आज 2000 आर्मी के बंदे, यार जिसे हम रिपब्लिकन गार्ड्स कहते हैं, इनके अमेरिकन आर्मी के 2000 लोगों को डिप्लॉय करना पड़ा। कैश पटेल कह रहे हैं कि अगर किसी ने पुलिस को हाथ लगाया तो उसको हम जेल में डाल देंगे। देखिए क्या होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर वाली परिस्थिति बना रहे हैं। ये एलए क्या है, एलए आता है कैलिफोर्निया में। 2 से 3 मिलियन इलीगल्स, जो 21 मिलियन की ट्रंप बात करते हैं, 2 से 3 मिलियन आपके इलीगल्स जनाब रहते हैं कैलिफोर्निया में। और उसके 1/3 यानी कि करीब करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इलीगल्स रहते हैं आपके एलए में। और जब एलए में इनसे धरपकड़ हो रही है तो मतलब पूरी आगजनी, पूरी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पुलिस वाले जख्मी हुए, काफी कुछ हो रहा है जो अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ है। आर्मी को भेजना पड़ रहा है ट्रंप को एलए को कंट्रोल करने के लिए। और एलए किसके अंडर आता है, कैलिफोर्निया किसके अंदर आता है, ये डेमोक्रेट स्टेट है। और अमेरिका का कितना जीडीपी कंट्रोल करता है, करीब करीब 35% जीडीपी कंट्रोल करता है अमेरिका का। लॉन्ग रन में कहते हैं कि एक दिन कैलिफोर्निया अलग कंट्री हो जाएगा, पर कैलिफोर्निया की दिक्कत है, कैलिफोर्निया में पानी नहीं है और कैलिफोर्निया कभी भी बड़ा बूझा ला सकता है, इसलिए अमेरिका के साथ टिका हुआ है। और ये जो डेमोक्रेट्स का गढ़ है ये कैलिफोर्निया, डेमोक्रेट्स को अपना वर्चस्व कैलिफोर्निया से मिलता है, डेमोक्रेट्स की दाल रोटी कैलिफोर्निया से चलती है। और गेविन न्यूसम जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है, कह रहे हैं ये ट्रंप क्या कर रहा है, आपने बेगुनाह लोगों को मारने पीटने के लिए आर्मी भेज दी। इलीगल एलियंस को बेगुनाह कहा जा रहा है कैलिफोर्निया में। गेविन न्यूसम कह रहे हैं आपने अमेरिकन फौज को भेज दिया लोगों को मारने के लिए, लोगों का शोषण प्रताड़न करने के लिए। देखिए ये होती है राजनीति, राजनीति ऐसे नहीं होती, राजनीति हमारे यहां भी ऐसी होती है। देखिए ममता दीदी क्या करे, बंगाल से इतने लोग आ रहे, कुछ कर रही है। आज की विडंबना देखिए, एक चीज आपको बताता हूं, बंगाल में कलकत्ता में कई में रक्सेन प्रोविंस म्यांमार, वहां से एक रोहिंग्या आता है जो अनपढ़ है, 5वीं फेल क्या पहली फेल भी है, वो आता है, वो मान लीजिए जैसे तैसे बंगाल आ गया। बंगाल में आता है भाई साहब, व्यवस्था ऐसी है बंगाल में, उसके स्वागत का पूरा अरेंजमेंट होता है, उसको वहां से सीधा टिकट रेल जो भी हिसाब किताब देते हैं जम्मू भेजा जाता। अब कहां कलकत्ता, कहां बंगाल और कहां जम्मू भेजा जाता। और रोहिंग्या को यह पता कि तूने कश्मीर नहीं जाना, तूने जम्मू जाना। क्यों भाई, कश्मीर तो वैसे मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां जाके तुम क्या करोगे, तो जम्मू जाओ और वहां डेमोग्राफिक चेंज लाना है, इसलिए जम्मू का घेराव करो।
रोहिंग्या को पता है कि उसको जम्मू ही जाना, उसको कश्मीर नहीं जाना, मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेस में नहीं जाना, उसको उधमपुर नहीं जाना, उसको जम्मू जाना, उधमपुर जाना, उसको सांबा जाना, उसको रियासी नहीं जाना। जम्मू जाएगा, रियासी नहीं जाएगा, बिकॉज रियासी अगेन मुस्लिम डोमिनेटेड। वैसे महबूबा मुफ्ती ने एक बार स्टेटमेंट मारा था, बोला यार तुम हिंदू बड़ी बात करते हो, तुम्हारे पास 2.5 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदुओं की चलती है, जम्मू, उधमपुर और शायद कठुआ एक आधा और डिस्ट्रिक्ट है जहां तुम्हारी चलती है। ऐसे उधमपुर भी आधा, उधमपुर पूरा नहीं है। तो ये एक विस्मित करने वाली बात नहीं है कि रोहिंग्या जो रक्सैन से आता है वो सीधा जम्मू पहुंच जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था वहां, उसको राशन कार्ड, खाना पीना सब व्यवस्था दी जाती है। और ये कश्मीर नहीं जाता, ये अनंतनाग नहीं जाएगा, ये बारामुल्ला नहीं जाएगा, ये जम्मू आएगा पर रियासी नहीं जाएगा। क्यों? डेमोग्राफी कहां की बदलनी है। ठीक उसी तरह से ये जो इलीगल्स हैं, ये आपके आके कैलिफोर्निया में बसते हैं और इन इलीगल्स के दम पे अमेरिका की सरकार चलती है, इनको वोट मिलते हैं, इनका वोट बैंक, और इस वोट बैंक के आधार पे ही यह राजनीति चल रही है। ट्रंप फौज को भेज रहे, इलीगल्स को बाहर करो, डेमोक्रेट्स को तकलीफ हो रही है। अब मोदी जी कल को आर्मी भेज दें, आप देखिए वेस्ट बंगाल में टीएमसी को तकलीफ होगी, बोले अरे ये भारतीय सेना यूज कर रहे हो भाई, ये बेचारे बेगुनाह लोग हैं, इन यहाँ प्रूव करो ये पहले रोंगिया, पहले कोर्ट बता रही है रोंगिया। ये सब पैंतरेबाजी भाई साहब केवल यहां नहीं चलती, अमेरिका में भी ये चलती, पर थोड़ा फ्लेवर अलग है। तो अब एलए में तो हो गया बहुत बड़ा पंगा, एलए इज बर्निंग, एलए में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, और एलए में जो ट्रंप की सरकार को हिलाने की पूरी व्यवस्था कर दी है। वैसे ही कल एलॉन मस्क कह रहे थे 2 दिन पहले इम्पीच कर दो, फिर क्या नाम है इसका, जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया, नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, आपको ट्रंप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ट्रंप ने एक बात अच्छी कही, एलॉन को बोला भैया तुम औकात में रहो, यू विल हैव पर्सनल रैमिफिकेशंस। और कल का सोचिए जब रशिया ने कहा अगर तुम्हें एसाइलम की जरूरत हो हमारे पास आना, और ट्रंप के हर बिजनेस का ऑडिट होगा। ट्रंप पे पूरा क्रैकडाउन की व्यवस्था ट्रंप सरकार ने कर दी है, क्योंकि अब अगर आप एलॉन पे आप क्रैकडाउन नहीं करोगे, अगर ट्रंप सरकार एलॉन पे क्रैकडाउन नहीं करेगी तो ये एक बहुत गलत कीर्तिमान सेटल होगा। कोई भी पूंजीपति आके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता है, तू कौन, हम बैठेंगे, हम बताएंगे क्या करना है। तो ये एक नया अध्याय शुरू हुआ। और आप सोचिए, जो हमको 4 दिन से बता रहा हूं मैं, कि इसमें चाइना का एंगल है, इसमें डीप स्टेट का एंगल है, इसमें एलॉन का एंगल है, और इसमें ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाली परिस्थिति है, ये फिर बना रही है। क्या गलती की, किसका वेट कर रहे हैं कि पुलिस से गलती हो जाए, एक जॉर्ज फ्लोइड वाली घटना हो जाए, फिर उनको एक्टिवेट किया जाएगा। बाय द वे डीसी को अलर्ट पे डाल दिया गया है, वॉशिंगटन डीसी ऑन अलर्ट, 5 आईज की जितनी कैपिटल्स है सबको अलर्ट पे डाल दिया गया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कहीं भी रहते हो तो थोड़ा भाई संभल के रहो, सबको अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रंप इन अ वे बता रहे ये डीप स्टेट का रिवोल्ट है उनके अगेंस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मॉस्को का एयरपोर्ट शिफ्ट होना एफबीआई के साथ, जितना ट्रंप आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी उनको टांग को खींच के उन्हें पीछे लाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है साहब, इट्स अ वेरी बिग टेस्टिमनी टू व्हाट आई एम सेइंग। और अब आगे चलेंगे एक और मसले पे, और एलॉन ने बाय द वे एप्स्टीन आइलैंड वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। एलॉन के तेवर नहीं गए।